भक्तजनों, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण भाषा तृतीय पार्वती खंड का 8वां अध्याय। नारद और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुलाकर उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उनका गुण दोष पूछा और ये भी पूछा कि उसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी ये कन्या सब लक्षणों से युक्त आद्य कला है। ये अपने पति को सुख देने वाली तथा पितरों की कीर्ति बढ़ाने वाली है, परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके और सभी लक्षण तो शुभ है, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो। योगी नंगा, गुण रहित, अकामी, माता पिता से रहित और अमंगल वेश वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इस वचन से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिव जी को जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमाचल ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कौतुकी नारद ने मीठे वचनों से हिमालय से कहा, हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेखा असत्य नहीं होती। इससे वैसा ही पति प्राप्त होगा, परंतु मैं इसका एक उपाय कहता हूँ, इसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिव जी ऐसे हैं कि उनमें कुलक्षण भी शुभ सुलक्षण हो जाते हैं। प्रभु में दोष भी गुण होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा है। तुम इस कन्या को शिव जी के लिए दान कर दो। आशुतोष शिव जी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए तुम्हारी कन्या तप करे। शिव जी ऐसे सामर्थ्यशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं और ब्रह्मादिक उन्हीं के अधीन है। फिर तुम क्या करोगे? यह तो स्वयं ही शिव को छोड़ दूसरे से विवाह नहीं करेंगी। इसके और शिव जी के समान तो प्रेम किसी का ना हुआ है और ना होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिव जी अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और ये अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हर लेंगी। इनका नाम गौरी होगा और ये हरि तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं की पूज्य होकर अत्यंत ख्याति को प्राप्त करेंगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही हुई बात को किसी और से ना कहना। तुम्हारी ये पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और सती नाम से रुद्र की प्रिया हुई। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देख कुपित हो अपना शरीर त्याग दिया। अब वही अंबिका भवानी तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। यहाँ इनका नाम पार्वती होगा और ये अवश्य ही शिव को प्राप्त होंगी। ये सुनकर हिमालय और मेनका अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचन को सुनकर लज्जा से अपना मुंह ढकती हुई हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 8वां अध्याय समाप्त। भक्तजनों, हर हर महादेव। तृतीय पार्वती खंड का 9वां अध्याय शिव चरित्र विवेचन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, ये तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। इससे तो मेरा हृदय में और भी प्रीति बढ़ गई। हे ब्रह्मा जी, जब मैं और हिमालय भी अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ, वो कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास जाकर बैठकर कहा, हे स्वामी, मैंने मुनि के वचन को नहीं समझा। आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह करिएगा। इस कन्या के लिए सुंदर वर होना चाहिए। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे मैना पति के चरणों में गिर गई। तब उसे उठाकर गिरिराज बोले, हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम ब्रह्म को त्याग दो। नारद मुनि के वाक्य कभी असत्य नहीं होते। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिकारी स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिव जी इस कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे और हमारे सभी मंगल दूर होकर सब कार्य शुभ हो जाएंगे। यह सुन मैना प्रसन्न हो पुत्री के पास आई और तप करने का आदेश देना चाहा, परंतु गिरि प्रिया स्नेहवश अपनी पुत्री से कुछ न कह सकी और पार्वती देवी ने
माता के अंतर्भाव को समझ लिया। फिर तो पार्वती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा। एक ब्राह्मण मुझे दया करके ये उपदेश दे रहे थे कि हे पुत्री, तुम शिव जी की तपस्या करो। ये सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री के स्वप्न का कह सुनाया। उसे सुनकर गिरिराज बड़ी प्रसन्नता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वप्न देखा है। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैं अपनी पुत्री सहित उसके पास गया हूँ और उसकी सेवा के लिए मैं अपनी पुत्री को उसे दे दिया, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। फिर भी मैंने अपनी सुता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त किया है। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर गिरिराज चुप हो गए और मेनका सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब सती के वियोगी शिव जी अपने गणों को साथ लिए तप करने उसी नगर में आई। ये देख पार्वती जी अपनी सखियों को साथ लेकर नित्य वहां जाकर उनकी सेवा करने लगे, परंतु काम से पीड़ित होते हुए भी शिव जी में कोई विकार न आया। इसको देख देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिव जी ने उसे अपने नेत्राग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचन को स्मरण कर अंतर ध्यान हो गए। पश्चात पार्वती ने महान तप कर शिव जी को प्रसन्न किया और विष्णु जी की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। हे तात, यह संक्षेप में मैंने शिव जी का परम दिव्य विवाह कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो कहो। शिव महापुराण श्री महापुराण भाषा तृतीय पार्वती खंड का 9वां अध्याय समाप्त। भक्तजनों, हर हर महादेव, हर हर महादेव।